हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरे द्वारा ही लिखित एक कहानी, अनोखी कहानी। परदेश से कमाई करते हुए आए हुए वनमाली दास व्यापारी आजकल बहुत आकाश में उड़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। अपने गांव में बड़े ही गर्व के साथ घूम रहे थे। अपनी गाड़ी में बैठकर जब दुकान जाने के लिए निकलते तो रास्ते में ड्राइवर से कहते हैं, ज़रा पान वाले दुकान के पास खड़ी रखना तो गाड़ी। और गाड़ी में बैठे बैठे ही ड्राइवर के पास पान मंगवाते और पान मुंह में रखते हुए पान की दुकान के पास जो भी लोग खड़े रहते ना, उन्हें तुच्छ नज़रों से देखते। वनमाली दास जब देरासर में जाते तो उनकी चाल बड़ी ही घमंड वाली हो जाती। अंदर जाकर गुरु महाराज के सामने खुमारी से बैठते और आसपास जो श्रोता सुनने के लिए आते उन पर नज़र तक नहीं डालते। उन्हें ऐसा लगता मानो वो मामूली आदमी के सामने यदि वह देखेंगे या बात करेंगे तो उनकी कीमत घट जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति वनमाली दास के बखान करता तो उनका शेर खून बढ़ जाता। एक बार उपाश्रय में बहुत बड़े गुरु महाराज प्रवचन देने के लिए आए। गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था तो सेठ वनमाली दास सबसे आगे की पंक्ति में बैठे और मन में सोचने लगे कि गुरु महाराज यदि मेरे भी बखान करे तो कितना अच्छा होगा। और मन में सोचने लग जाते, क्या अभी तो गुरु महाराज को मेरी पहचान ही नहीं है। उन्हें मैं कितने पैसे वाला हूँ, कितना धनी आदमी हूँ, अभी तक उन्हें पता ही नहीं चला है। सेठ जी के पास में बैठे हुए एक श्रोता ने उनसे कहा, सेठ अपनी पहचान तो बताइए गुरु जी को। तो सेठ ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोले, अब मैं क्या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनूँ, आप ही बता दीजिए गुरु जी को। तो श्रोता ने गुरु महाराज से कहा, गुरुजी, ये सेठ वनमाली दास हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, परदेश से धन कमा कर लाए हैं। धर्म की जगह पर तो ऐसे सेठों की जय जयकार होनी चाहिए। तो ये सेठ तो अब अपना बड़ा बंगला भी बना रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा राजमहल बना रहे हैं। अब सेठ वहीं पर रहने चले गए हैं। सेठ नीचे देख कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा। तब सेठ वनमाली दास ने कहा, गुरुदेव मेरे घर पधारे और मेरे आंगन को अपने चरणामृत से पवित्र करे। तब गुरुजी ने कहा, एक दिन मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। अब सेठ रोज़ प्रवचन में जाने लगे और गुरु महाराज को विनती करने लगे, गुरुजी कृपया मेरे घर पधारे। और बाद में कहते हैं, मैंने ऐसा बंगला बनाया है कि मीलों तक ऐसे किसी का भी बंगला नहीं होगा वहाँ पर। और गुरुजी हंसते और सेठ से कहते हैं, मैं ज़रूर आपके घर आऊँगा एक दिन। इस तरह बहुत दिनों तक चलता रहा। पर एक दिन आया जब गुरुजी सेठ के घर पधारे। सेठ ने अपने बंगले में घूम घूम कर सब कुछ गुरुजी को बताया। घर के बड़े बड़े बरामदे, बड़े बड़े कमरे, कमरे में राज रसीला सामान और सारी सुख सुविधाएं गुरुजी को बताईं। और बार बार कहते जाते, गुरुजी आसपास के 100 मील तक किसी का भी ऐसा बंगला नहीं होगा जैसा मेरा है। और गुरुजी हंस पड़ते। एक दीवार पर दुनिया का नक्शा टंगा हुआ था। वहीं पर गुरुजी की नज़र रुक गई और खड़े हो गए और पूछने लगे, सेठ ये क्या है? तो सेठ ने फटाक से उत्तर दिया, गुरुजी ये दुनिया का नक्शा है। यहीं बैठे बैठे हमें पता चल जाता है दुनिया में किस जगह क्या है और कौन सा देश है। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर भारत कहाँ है, ज़रा बताइए तो सेठ। भारत का स्थान बताया नक्शे में सेठ जी ने। अब गुरुजी ने कहा, यहाँ पर हमारा राज्य कहाँ है? उसने अपना राज्य भी बता दिया नक्शे में। अब गुरुजी ने कहा, हमारा शहर कहाँ है इस राज्य में, ज़रा बताएंगे आप सेठ। तब सेठ ने अपने शहर का स्थान भी नक्शे में बता दिया। अब गुरुजी ने कहा, अभी शहर में हम कहाँ पर रहते हैं, ये गाँव तो बताइए। अब सेठ तो सख्ते में आ गए, सिर खुजलाने लगे और बोले, गुरुजी इतनी बड़ी दुनिया के नक्शे में हमारा गांव कैसे भला दिखाई पड़ेगा? इसके लिए तो मुझे अपने राज्य का नक्शा लाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा, तो चलिए हमारे राज्य का नक्शा ले आइए। अब सेठ उनके राज्य का नक्शा ले आए और उसमें अपना गांव का स्थान बताया। अब इसमें बताइए आप अपने बंगले का स्थान कहाँ है सेठ जी? अब इस नक्शे में बताइए। सेठ निरुत्तर बने अवाक से गुरुजी को देखते रह गए। अब गुरुजी ने कहा, सेठ
जो भी संपत्ति आपके पास है उसका अभिमान करना छोड़ दीजिए। इस दुनिया के नक्शे में तो आपके बंगले की कोई बिसात ही नहीं है। आगे गुरुजी बोले, सेठ, आपके पास जो भी संपत्ति है उसका घमंड करना छोड़ दीजिए। इस संपत्ति का घमंड करना मतलब ज़िंदगी के दिनों को ख़राब करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। सेठ अवाक बनकर गुरुजी को देखते रह गए। आगे गुरुजी ने सेठ से कहा, सेठ, आप समझदार और बुद्धिशाली हैं। पैसे का अभिमान करने से अच्छा है कि ये पैसा आप सन्मार्ग पर उपयोग करके उसका सदुपयोग करें। ज़िंदगी कब पूरी हो जाएगी आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। और गुरुजी के मुंह से ये शब्द सुनकर सेठ का घमंड बर्फ़ की तरह पिघलता गया। गुरुजी ने आगे कहा, इस दौलत शब्द में 2 लातों की बात है सेठ। लक्ष्मी जब आती है ना, तब मनुष्य के छाती पर लात मारती है, जिस वजह से वह इंसान अभिमान से भरा हुआ चलने लगता है। और जब लक्ष्मी जाती है, तब मनुष्य के कमर पर लात मारती है और वह इंसान यूं ही झुक जाता है। सेठ, आपने पहली लात तो खा ली है, अब दूसरी लात आपसे सहन नहीं होगी। लक्ष्मी को अपने घर से जाने ना दे, तो आज से ही दान करना शुरू कर दीजिए आप। जो अपने दोनों खुले हाथों से लक्ष्मी जी को बहाते हैं, उनके घर आंगन में से लक्ष्मी जी कभी भी विदा नहीं होती। यह सुनते ही सेठ वनमाली दास की आंखों से अश्रु की धाराएं फूट पड़ी और गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और बोलने लगे, गुरुदेव, आप सच्चे गुरुजी हो। आपने मुझे सच्चाई का रास्ता बताया। आज से मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा और मेरी इस लक्ष्मी को सन्मार्ग पर उपयोग करूँगा। और गुरु महाराज ने मुस्कुराकर सेठ के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।